क्रमांक की ओर। सावन का महीना जब धरती हरियाली से ढक जाती है और आकाश शिवमय हो उठता है, इस पवित्र काल में किए गए कुछ छोटे छोटे लेकिन दिव्य उपाय आपके भाग्य की दिशा ही बदल सकते हैं। नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से आज हम आपको बताएंगे ऐसे 4 उपाय जो न केवल आपको आर्थिक समृद्धि देंगे बल्कि आपके जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये ज्ञान एक चमत्कार है जो केवल आपके द्वार ही नहीं आपके भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल देगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे सावन का रहस्य और शक्ति। सावन, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का अत्यंत शुभ और धार्मिक महीना है। ये माह भगवान शिव को समर्पित है। इसी काल में आत्मा और परमात्मा का संबंध गहराता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। नीम करौरी बाबा कहते थे, सावन में जो प्रार्थना तुम करोगे वो आकाश तक पहुंचेगी, जो संकल्प तुम लोगे वो ब्रह्मांड में स्थापित हो जाएगा। बाबा जी के अनुसार ये महीना सिर्फ जल चढ़ाने का नहीं बल्कि अपने भीतर जल के समान शुद्ध भाव को जगाने का भी है, और यही भाव अगर सही उपायों से जुड़ जाए तो धन, वैभव और यश आपके चरणों में होंगे। आइए अब जानते हैं नीम करौरी बाबा का रहस्यपूर्ण कथन। बाबा ने एक बार अपने शिष्य को कहा था कि यदि तू धन चाहता है तो सबसे पहले अपने मन को साफ कर। धन पहले भीतर आता है फिर बाहर। उनका मतलब था कि बाहरी उपाय तभी फल देते हैं जब भीतर श्रद्धा, संकल्प और सेवा की भावना हो। इसीलिए सावन में किए गए उपाय बिना लोभ के पूर्ण श्रद्धा से करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं वो 4 दिव्य उपाय जो सावन 2025 में यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाएं तो वो चमत्कार कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार जो आपको एक निराश जीवन से करोड़पति जीवन की ओर ले जा सकता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहले उपाय के विषय में। पहला उपाय बहुत ही अद्भुत है। महाराज जी कहते थे, शिव वही देता है जो उसके पास नहीं है, पर जब कोई प्रेम से मांगता है तो वो खुद अपना सब कुछ लुटा देता है। हर सोमवार को शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन ध्यान रहे बेलपत्र 3 बातों से पवित्र हो। पहला, फटे ना हो। दूसरा, मंत्र लिखे हो ओम नमः शिवाय। और तीसरा, चढ़ाते समय बोले, हे भोलेनाथ मेरी गरीबी का अंत करो, मेरे घर में बरसे बरकत की वर्षा, ऐसा मुझे वर दो। बाबा कहते थे, बोलो बोलो भी शिव सुनते हैं। कहां तक चुप रहोगे अपने दुखों से? सावन में खुलकर मांगो, ये वही माह है जो आपके लिए शिवमय होना चाहिए। दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। बाबा के कई भक्तों ने बताया कि सावन में तुलसी के 21 पत्ते लेकर हर सुबह उन्हें धूप में सुखाकर उस पर बाबा का नाम या राम लिखें और रोज एक पत्ता जल में प्रवाहित करें। ये उपाय न केवल आर्थिक बाधाएं दूर करता है बल्कि मन की अशांति भी हराता है। बाबा कहते थे, तुलसी और राम जब साथ आ जाएं तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा धन नहीं छीन सकती, और साथ साथ में तुम्हारे धन के कोशों में वृद्धि भी इस उपाय से आती है। इस उपाय को 21 दिन तक करें। शुद्धता, मौन और ध्यान के साथ। शब्दों में शक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के विषय में। तीसरा उपाय बहुत ही सरल है, राम नाम का जाप। यही नीम करौरी बाबा का जीवन था। वो कहते थे, राम नाम वो चाबी है जो बंद भाग्य को भी खोल देती है। प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय 108 बार राम राम का जाप करें और अपने पर्स में या अपने बटुए में एक पीली कौड़ी, जिसे गंगा जल से पवित्र करके धोकर रखा गया हो, ऐसा करने से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति की उत्पन्नता होती है। बाबा कहते थे, जब तू राम कहता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य सेनाएं खड़ी हो जाती हैं। ये उपाय आपके व्यापार, नौकरी, धन प्रवाह और भाग्य को सक्रिय बनाने में सहायक है। अब जानते हैं चौथा उपाय। नीम करौरी बाबा का सबसे शक्तिशाली उपाय आपके साथ अब साझा करने जा रहे हैं, वो है अन्नदान और मौन व्रत। सावन में हर गुरुवार या सोमवार कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, चुपचाप बिना दिखावे के, और उसी दिन सुबह से शाम तक मौन व्रत रखें। मन में केवल एक नाम, प्रभु श्री राम जी का नाम। बाबा कहते थे, जब तुम बोलना छोड़ते हो तो ब्रह्मांड बोलने लगता है। ये संयम, ये सेवा, ये समर्पण वही दरवाजे खोलता है जहां
धनवान बनने के बीज बोए जाते हैं। इसीलिए आप सभी से ये कहना चाहूंगा, एक बार पुनः ये 4 उपाय बड़े ध्यान से सुन लेना। फिर से यहाँ पर इनको दोहराया जा रहा है। पहला है बेलपत्र का उपाय और मंत्र। दूसरा, तुलसी पत्र में राम नाम लिखना। तीसरा है राम जाप और पीली कौड़ी का अपने बटुए में पर्स आदि में रखना, जो कि गंगा जल से शुद्ध किया गया हो। और चौथा है अन्नदान और मौन व्रत। सावन 2025 में इन उपायों को करके आप अपने जीवन के दुर्भाग्य को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं स्वयं से। घर में दरिद्रता, गरीबी या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अगर चल रही हैं तो ये माह आपके लिए रामबाण कार्य करेगा, क्योंकि ये माह है ही ऐसी परेशानियों से दूर करने के लिए स्वयं को। भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन माह में बना रहता है। जो भी अनन्य भक्त भोलेनाथ को हृदय से, सच्चे हृदय से पुकारता है, ये माह उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। याद रखिए, धन मांगने से नहीं, पात्र बनने से आता है। और बाबा के बताए ये उपाय आपको वो पात्र बना सकते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप सावन के इस चमत्कारिक अवसर को सिर्फ देखकर गुजर जाने देंगे या उसे पकड़कर अपनी किस्मत बदलेंगे। क्योंकि हर बार जब भी आपको जीवन में कष्ट आता है तो आप कितना रोए हैं, कितना दुखी हुए हैं, जीवन में कितने मोड़ों पर आपको सफलता की बजाय असफलता का मुख देखना पड़ा है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका भाग्य भी बदले? क्या आप नहीं चाहते आपकी गरीबी भी दूर हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उत्कृष्ट पदों को प्राप्त हो? तो ये सब कुछ सबके लिए बना हुआ है। ये सृष्टि कभी भेदभाव नहीं करती। ये सृष्टि सबको सब कुछ देना जानती है, बशर्ते आपको लेना आता हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जो सच्चा पात्र है, जो सुपात्र है, उसके लिए सब कुछ सुलभ है। लेकिन अगर आप सच्चे पात्र बन ही नहीं पाए या बन ही नहीं पा रहे हैं तो ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आप उसके लिए उचित पात्र नहीं हैं। इसीलिए सारे उपाय आपको सुपात्र बनाने के लिए हैं, आपको उस ऊर्जा से जोड़ने के लिए हैं, ताकि आप भी ऐसे लोगों की गिनती में आ पाए जहां पर आज केवल गिने चुने लोग बैठे हैं। इसीलिए सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, बशर्ते आपको सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारना आना चाहिए। महाराज जी का कृपा पात्र आपको बनना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो महाराज जी की शरण में आ जाए वो महाराज जी का ही हो जाता है। और फिर महाराज जी जानते हैं भली भांति कि कैसे उसका भाग्य उद्धार होगा, कैसे उसकी भाग्य की परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। इसीलिए महाराज जी के पास आए, महाराज जी से आप कुछ भी मांग सकते हैं। महाराज जी सब कुछ देने में सुलभ हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।